स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 023 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जून 2020 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका रिलेशनल अलजेब्रा पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? द रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज है? आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है, अ क्वेरी इन रिलेशनल अलजेब्रा हैज टू स्पेसिफाई नॉट ओनली व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये केवल इतना नहीं बताता कि क्या इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है, ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ बट ऑल्सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है ये भी बताता है। ठीक है, अच्छा, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इंफॉर्मेशन अपडेट। ठीक है, तो ये कैपेबल होता है परफॉर्मिंग ऑपरेशंस के रिलेटेड टू होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है या इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। अच्छा, फिर तो आपको सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देखिए आप सिग्मा का यूज करते हैं। द सिलेक्ट ऑपरेशन सिग्मा पी आर, आर क्या है आपका? एक रिलेशन है। सिलेक्ट्स दोस टपल्स, ये उन टपल्स को, टपल्स क्या होती हैं? आपकी रोज होती हैं, आपकी टेबल में रो और कॉलम्स होते हैं, तो ये उन रोज को सिलेक्ट करता है फ्रॉम रिलेशन आर, यानी कि जो भी आपकी टेबल दी गई है, विच सेटिस्फाई प्रेडिकेट पी, जो भी आपका प्रेडिकेट में आपने दिया है वो सेटिस्फाई करेगा। और प्रेडिकेट क्या हो सकता है कि द प्रेडिकेट पी विल इन्वॉल्व, क्या हो सकता है आपका? एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं फ्रॉम स्कीमा आर ऑफ आर। ठीक है, जो भी स्कीमा है उसका रिलेशन आर है, उसके कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं एंड और नॉट, है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन, अब ये डिग्री क्या होती है? देखिए, जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ आर्गुमेंट रिलेशन, जो भी आप आर्गुमेंट देते हैं रिलेशन में उसके बराबर होती है। तो आर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर। कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी मैपिंग जो होती है कि आपकी 1 to 1 है, कि मैनी टू 1 है, कि 1 to मैनी है, कि मैनी टू मैनी है, इस तरीके आपको बताना होता है। तो कार्डिनलिटी ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन विल बी लेस और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ आर, जो भी आपकी टेबल दी गई है। ठीक है, या तो उससे लेस होगी या उसके बराबर होगी। अच्छा, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ रिलेशनल स्कीमा, तो द डिग्री ऑफ अ रिलेशनल स्कीमा आर रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री डिसाइड होती है। ठीक है, कॉलम्स इन द स्कीमा, जो भी आपके एग्जांपल द रिलेशनल स्कीमा आर, जो भी आपके A1 A2 ये सब क्या है? आपके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आपके यहाँ पर कितने वाला A1 A2 A3 अप टू AN तक है, तो इसमें कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री? n, है ना। अच्छा, अब कार्डिनलिटी की बात कर लेते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन क्या होती है? द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन आर ऑफ आर एट एनी मूवमेंट। ठीक है, किसी भी मूवमेंट पे हो सकती है चेंज, आप देख सकते हैं, तो वो चेंज होती रहती है मूवमेंट बाई मूवमेंट। आप इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि वो किस पे काम कर रहा था? नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिग्री, है ना। और जबकि कार्डिनलिटी किस पे काम करती है? जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज होती है एग्जिस्टिंग इन द रिलेशन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, अब एग्जांपल में समझ लेते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन आर ऑफ आर इज इक्वल्स टू T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn। ये T1 T2 क्या है? आपके टपल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ पर कितनी रोज आ रही है T1 से लेकर Tn तक? n रोज, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? n। अच्छा, एग्जाम्पल में आपको एक स्कीमा दिया गया है, एक एम्प्लॉय दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या है? आपके कुछ फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय की स्ट्रीट है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, और अच्छा, दूसरी स्कीमा आपको दी गई है, डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है, डी सिटी है और टोटल सैलरी है। ठीक है, ये दो स्कीमा आपको दिए गए हैं। अब इसको बताया गया वेयर टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी का कॉलम आपको दिया गया है, इज द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे जो टोटल सैलरी वाला कॉलम दिया है इसमें जो आपकी वैल्यूज होगी वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की टोटल सैलरी होगी। ठीक है, एंड कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन टेबल ऑन द अबव स्कीमा। अब ये जो आपको स्कीमा दी गई थी इसके हिसाब से आपने टेबल डिजाइन करी है। तो देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय स्ट्रीट है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर ली। अच्छा, दूसरा स्कीमा था आपका डिपार्टमेंट।
तो डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट नंबर था, डिपार्टमेंट नेम था, डिपार्टमेंट का सिटी था और टोटल सैलरी थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये डिपार्टमेंट टेबल ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब आपको एक क्वेरी दी जा रही है कि गेट इंफॉर्मेशन ऑफ दोज एम्प्लॉय, आपको उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन गेट करनी है ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 3, यानी कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर 3 है, हु आर ड्रॉइंग सैलरी मोर देन 25,000। तो यानी कि आपको यहाँ पर किस टेबल की बात कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहा है। अच्छा, अब एम्प्लॉय टेबल पे हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का सिटी है, एम्प्लॉय स्ट्रीट है, सैलरी है और यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर कौन कौन से हैं, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। लेकिन आपको किस डिपार्टमेंट की केवल बात करनी है, आपको केवल बात करनी है डिपार्टमेंट नंबर 3 की। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 3 में भी आपको किन की बात करनी है, जो ड्राइंग कर रहे हैं सैलरी, यानी कि जो उठाते हैं सैलरी कितनी, मोर देन 25,000। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको पहले वाले जो हैं अजय हैं, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 3 है, जिनको कंसीडर करना है क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो 50,000 है। सेकंड आ रहे हैं विजय, ये भी डिपार्टमेंट नंबर 3 है लेकिन इनकी सैलरी जो है वो 15,000 है, तो इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर ये आ रहे हैं आपके राम, इनका तो डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है 3, ठीक है, इसलिए इनको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है आपका श्याम, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 3 है, इनको कंसीडर करेंगे क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो 45,000 है और आपको 25,000 से ज्यादा लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये 2, 2, 1 इनको तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी कितने टपल्स आएंगे, ओनली 2, एक 50,000 जो कि अजय की सैलरी है और एक 45,000 जो श्याम की सैलरी है। तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना कैसे होगा, प्रोजेक्ट करना है ना, सिलेक्ट करना है आपको। तो सिलेक्ट करने में आपको क्या यूज करना पड़ता है, सिग्मा, और प्रेडिकेट में क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर 3 और एंड लगाएंगे क्योंकि आपको 2 कंडीशन चेक करनी है। एंड का यूज करके आप क्या कहेंगे, सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000। तो देखिए ये आपकी रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी बन गई कि आपने सिग्मा का यूज किया, यानी कि सिलेक्ट ऑपरेटर का यूज करा और आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर कितना दे दिया, 3। एंड यूज करा क्योंकि आपको ये दोनों कंडीशन ट्रू करनी है, डिपार्टमेंट नंबर 3 भी होना चाहिए और सैलरी जो 25,000 से ज्यादा उठा रहे होंगे। और किस टेबल की बात कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 टपल्स आनी चाहिए थी आपकी। तो देखिए द रिजल्टेंट रिलेशन विल बी, कौन आ गया, अजय और श्याम, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो देखिए इस तरीके से आपकी 2 टपल्स आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की। तो आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो प्रोजेक्ट आपको क्या करता है, जैसे सिलेक्ट आपको टपल्स सिलेक्ट करता है, लेकिन प्रोजेक्ट इसमें क्या करता है कि आपको एट्रीब्यूट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो देता है। तो द प्रोजेक्ट ऑपरेशन, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई एस ऑफ आर प्रोजेक्ट्स एट्रीब्यूट्स लिस्ट, उन लिस्ट को निकालता है फ्रॉम आर ऑफ आर, जो भी रिलेशन दिया होता है स्कीमा का। और उसमें क्या होगा, वेयर एस इज अ सबसेट ऑफ आर, यानी कि एस के जितनी भी लिस्ट आपकी निकलेगी एट्रीब्यूट्स की, वो सबसेट होगी आर की, यानी कि एस के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आर में भी एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, अच्छा, एनी डुप्लीकेट टपल्स इन द रिजल्ट आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड, जितने भी डुप्लीकेट टपल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की। तो डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन जो होगा वो लेस देन डिग्री ऑफ आर होगा, जो भी स्कीमा होगी आपकी। और कार्डिनलिटी की बात करते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ द रिजल्टेंट रिलेशन जो होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी डिग्री ऑफ आर। अब आपको यहाँ पर क्वेरी कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपको सारी फील्ड नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना है केवल एम्प्लॉय नंबर पर और एम्प्लॉय सिटीज पर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, यानी कि यहाँ पर भी आपको एम्प्लॉय टेबल का यूज करते हुए एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का सिटी केवल बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लिखेंगे, पाई का यूज करेंगे और उसमें क्या यूज करेंगे, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय सिटी यूज करेंगे। ठीक है, और ईएमपी टेबल यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाई का आपने यूज करा और डिपार्टमेंट नंबर कॉमा ई सिटी दे दिया आपने। ठीक है, एम्प्लॉय की सिटी चाहिए और उसका डिपार्टमेंट नंबर चाहिए एम्प्लॉय का, तो आपको केवल और केवल डिपार्टमेंट नंबर और ई सिटी आ जाएगी आपकी। ये देखिए ये आपका डिपार्टमेंट नंबर आ गया और यहाँ पर एम्प्लॉय की सिटी, एम्प्लॉय का नंबर आ गया और एम्प्लॉय की सिटी आ गई, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइन की। तो ज्वाइन में हमारा क्या होता है, एक नेचुरल ज्वाइन होता है जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। नेचुरल ज्वाइन इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पर,
ऑन द टू आर्गुमेंट रिलेशन, जो भी आपने टू आर्गुमेंट दिए हैं रिलेशन के उन पर। क्या करता है, पहले तो ये सबसे पहले क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा ऑफ द टू आर्गुमेंट रिलेशन। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, आगे हम लोग बताएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फिर आपको अ सिलेक्शन, जो सिलेक्शन होगा वो फोर्सिंग करेगा इक्वालिटी, यानी कि किस पर, इक्वालिटी पर फोर्स करेगा ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो दो रिलेशन आपने लिए होंगे आर्गुमेंट के रूप में, उनमें क्या होगा कि कॉमन एट्रीब्यूट्स पर ही काम करेगा ये। ठीक है, ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द टू आर्गुमेंट रिलेशंस। ठीक है, अच्छा ये भी क्या करेगा, जो रिमूव कर देगा डुप्लीकेट्स एट्रीब्यूट्स को फ्रॉम द रिजल्टेंट रिलेशन, और हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्टार से। अब हम लोग बात करते हैं कंसीडर द टू रिलेशन स्कीमा आर एंड एस। अब हमने यहाँ पर दो रिलेशन स्कीमा ले रखे हैं आर और एस, which can be treated as set of attributes। then हम लोग बात कर रहे हैं आर इंटरसेक्शन एस की। जैसा कि आप सेट थ्योरी में जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर आर इंटरसेक्शन एस की बात कर रहा है, यानी कि वो एट्रीब्यूट्स जो आर में भी हो और एस में भी हो। ठीक है, यानी कि आर इंटरसेक्शन एस का मतलब हो गया डिनोट द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर कॉमन टू बोथ आर एंड एस। वहीं पर आर यूनियन एस की बात कर रहा है, तो आर यूनियन एस क्या होता है, या तो वो आर में हो या तो वो एस में हो या फिर आर और एस दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पर आर यूनियन एस को बता रहा है कि डिनोट द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर देयर आइदर इन आर और इन एस और इन बोथ। वहीं पर अगर हम लोग माइनस की बात कर लें, तो डिफरेंस की बात कर लें, तो आर डिफरेंस एस जो होता है हमारा, तो डिनोट्स द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर देयर इन आर बट नॉट इन एस, यानी कि वो एट्रीब्यूट्स जो आर में तो हो बट एस में ना हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेचुरल जॉइन की डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। देन नेचुरल जॉइन ऑफ रिलेशन आर एंड एस डिनोटेड बाय आर स्टार एस, हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं, इज अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है ऑन स्कीमा आर यूनियन एस, यानी कि ऑन स्कीमा आर यूनियन एस, यानी कि जो आर में हो और एस में हो उन पर काम करता है। एंड इज फॉर्मली डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आर स्टार एस जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट करेगा आर यूनियन एस को। ठीक है, यानी कि उन एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करेगा जो आर में भी हो और एस में भी हो, लेकिन उस पर आपको सिलेक्ट ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट होंगे उनको देखेगा, इक्वालिटी चेक करेगा, और किसकी, जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा आर और एस जो आपने दो आर्गुमेंट लिए हैं। ठीक है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा और उसमें देखेगा कॉमन एट्रीब्यूट कौन से हैं, उनको आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर दिया है कि वेयर आर इंटरसेक्शन एस जो है, जो कि कॉमन एट्रीब्यूट्स के काम कर रहा है, तो A1 A2 A3 अप टू AN जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें। अच्छा अब हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर द स्कीमा। आपने दो स्कीमा लिए हैं, एक लिया है डिपॉजिट और दूसरा लिया है आपने लोन। तो पहला क्या है, कस्टमर नेम, दूसरा है अकाउंट नंबर। ठीक है, लोन में क्या है आपका, कस्टमर नेम है और लोन नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि डिपॉजिट टेबल में भी हमारा कस्टमर नेम है और लोन टेबल में भी हमारा कस्टमर नेम है, तो हमारे ये कॉमन एट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनके बेस पर वो करेगा। तो हमने यहाँ पे टेबल बना ली, कस्टमर नेम अकाउंट नंबर डिपॉजिट टेबल, और एक लोन टेबल बना ली जिसमें कस्टमर नेम और लोन नंबर हो गया। 3 टपल्स हैं, इसमें आपके 2 टपल्स हैं, अजय, विजय, राम, और यहाँ पर विशाल और राम है। ठीक है, अच्छा जब हम इसको क्वेरी आपको देख रहे हैं कि गेट आपको करना है कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर एंड लोन नंबर ऑफ द कस्टमर हैविंग अकाउंट एज वेल एज लोन, यानी कि हमें उन कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए और लोन नंबर चाहिए, वो जो कि अकाउंट के साथ साथ लोन भी ले रहे हो। ठीक है, जिनका बैंक में अकाउंट भी हो और वो लोन भी ले रखा उन्होंने। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसका ये ऑपरेटर है जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने नेचुरल जॉइन का यूज किया, वहां पर आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया जो जो फील्ड मांगी गई थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉमन फील्ड है, तो यहाँ पर आपको टेबल के नाम के साथ एट्रीब्यूट्स का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, डिपॉजिट पाई यूज किया प्रोजेक्ट करने के लिए, डिपॉजिट डॉट कस्टमर नेम, यानी कि डिपॉजिट वाली टेबल से कस्टमर नेम को उठाए। फिर अकाउंट नंबर चाहिए था तो हमने अकाउंट नंबर उठा लिया। फिर लोन नंबर, क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड है इसलिए इनमें आपको टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का नाम लिख सकते हैं।
तो यानी कि आपने डिपॉजिट डॉट कस्टमर नेम करा, अकाउंट नंबर किया, लोन नंबर किया, ठीक है। फिर आपने सिलेक्ट करा है डिपॉजिट डॉट कस्टमर नेम, क्योंकि आपको कॉमन एट्रीब्यूट्स देखने हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू लोन डॉट कस्टमर नेम, यानी कि जो कि वो कस्टमर जिनका नाम डिपॉजिट टेबल में भी आया हो और लोन टेबल में भी आया हो, ठीक है। लेकिन वो कैसे करेगा, पहले डिपॉजिट टेबल और लोन टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्ट ऑपरेशन लगाएगा, यानी कि जो कंडीशन आपने दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा उनको करेगा, ठीक है। उसके बाद देन आपको जो जो फील्ड जरूरत थी वो प्रोजेक्ट करा लेंगे आप, ठीक है। तो सबसे बाहर आपने पाई लिखा है जो कि प्रोजेक्शन का काम करेगा, और जो सिग्मा लिखा है आपने वो सिलेक्ट का काम करेगा, लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट्स को, और वो कॉमन एट्रीब्यूट्स किस में से निकालेगा, डिपॉजिट और लोन की कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा। अब समझ लेते हैं सेट यूनियन क्या होता है। द सेट यूनियन ऑपरेशन आर यूनियन एस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी जानते हैं जिसमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आर और एस दो आपके सेट्स हैं, ठीक है। इज अ बाइनरी ऑपरेशन दैट टेक्स टू आर्गुमेंट रिलेशन आर एंड एस एज इनपुट, ठीक है। आपको आर और एस दो रिलेशन लेगा एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल रिजल्टेंट, और प्रोड्यूस करेगा सिंगल रिजल्टेंट रिलेशन, ठीक है, विच इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ टपल्स ऑफ द टू आर्गुमेंट रिलेशंस। और इसमें क्या होगा, जो डुप्लीकेट टपल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम द रिजल्ट। दिस इंप्लाइज दैट अ टपल विल अपीयर इन आर यूनियन एस इफ टी, यानी कि वो टपल्स एग्जिस्ट इन आर और इन एस और इन आर एंड एस बोथ, या तो वो टपल आर में होंगे या फिर एस में होंगे या फिर आर एंड एस दोनों में होंगे। तो हम लोग अगर सेट यूनियन यूज करते हैं उनका डेफिनेशन ये होती है। तो जहाँ पर भी हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वहां पर हमें क्या कराना पड़ता है कि वो तभी फिजिबल माना जाएगा जब रिलेशन आर और एस जो होंगे मस्ट बी कंपेटिबल होंगे। अब कंपेटिबल होने का मतलब क्या हुआ कि बोथ आर एंड एस मस्ट बी ऑफ सेम डिग्री, यानी कि आर और एस को सेम डिग्री का होना चाहिए। यानी कि सेम डिग्री का मतलब दैट इज दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि आर और एस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बराबर होने चाहिए। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारी फॉर ऑल आई द डोमेन ऑफ ith एट्रीब्यूट, द डोमेन ऑफ ith एट्रीब्यूट ऑफ आर, यानी कि जो भी आर आपका रिलेशन है उसका जो ith एट्रीब्यूट्स है उसकी जो डोमेन है वो मस्ट बी सेम होनी चाहिए, किसके, एज द डोमेन ऑफ द ith एट्रीब्यूट ऑफ एस। जो आपने एस रिलेशन लिया है उसका जो ith एट्रीब्यूट है उसकी डोमेन के बराबर होनी चाहिए। और उसकी जो डिग्री होती है आर इन यूनियन एस की, वो डिग्री ऑफ आर प्लस डिग्री ऑफ एस, यानी कि डिग्री आर की जो डिग्री होगी और एस की डिग्री होगी उनको जब ऐड कर देंगे तो वो आपकी डिग्री बन जाएगी आर यूनियन एस की। अच्छा, कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी आर यूनियन एस की जो होती है वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ आर प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एस। जब हम लोग इस तरह से करते हैं तो उसमें हमारी दो बार जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन को माइनस कर देते हैं, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। अच्छा, अब जैसा कि आपसे बोला गया कि आपको नाम बताने उन कस्टमर्स के, गेट द नेम ऑफ दोज कस्टमर्स हु हैव आइदर अकाउंट और लोन इन द बैंक, यानी कि या तो उनका अकाउंट हो या तो उनका लोन हो, और या फिर हो सकता है वो दोनों हो, है ना। अच्छा, तो आप सोचिए कि इसकी क्वेरी क्या बन सकती है। तो यहाँ पर आपको यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कराना पड़ेगा, यानी कि आपको नाम चाहिए उन कस्टमर्स का जो या तो अकाउंट हो उनका या फिर लोन हो। तो यानी देखिए आपने यहाँ पर क्या करा, पाई प्रोजेक्ट कर लिया कस्टमर का नाम डिपॉजिट से, ठीक है, यूनियन करा लिया कस्टमर का नाम लोन से, ठीक है। तो वो उन कस्टमर के नाम को प्रोजेक्ट करा लिया डिपॉजिट टेबल से और उन कस्टमर के नाम को प्रोजेक्ट करा लिया लोन टेबल से। तो देखिए रिजल्ट आपका ये आ गया, कस्टमर के नाम आ गए अजय, विजय, राम और विशाल। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने नेचुरल जॉइन में किया था वो आखिर होता क्या है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ऑफ द टू रिलेशन आर एंड एस इज एक्सप्रेस्ड एज आर क्रॉस एस से हम लोग डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। तो द रिजल्टेंट रिलेशन विल बी ऑन स्कीमा दैट विल बी कॉन्केटिनेट, यानी कि कॉन्केटिनेशन से बनता है ऑफ द टू स्कीमा, दोनों स्कीमा को कॉन्केटिनेट कर दो, ठीक है, तो बन जाएगा आपका आर एंड एस, एक्सप्रेस एज आर कोमा एस से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर अब इसमें क्या होता है कि देखिए फॉर ईच टपल, जितनी भी टपल्स होंगी
आर में, टी आर बिलोंग्स टू आर, यानी कि टी आर जो टपल है वो आर में बिलोंग करती है, एंड ईच टपल टी एस बिलोंग्स टू एस में, देयर विल बी अ टपल टी, एक टपल होगी आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस में, ठीक है, सच दैट टी ऑफ आर इज इक्वल्स टू टी आर एंड टी ऑफ एस इज इक्वल्स टू टी एस। और डिग्री क्या होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, डिग्री ऑफ आर प्लस डिग्री ऑफ एस हो जाएगी। और कार्डिनलिटी क्या होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ आर इनटू कार्डिनलिटी ऑफ एस, ठीक है। सिंस सेम एट्रीब्यूट्स नेम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपके सेम एट्रीब्यूट्स नेम यूज होते हैं, में अपियर इन आर एंड एस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नोटेशन आर डॉट एट्रीब्यूट नेम का यूज करना पड़ेगा, और एस डॉट एट्रीब्यूट नेम, यानी कि एक आर रिलेशन है और एक एस रिलेशन है, उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए आपको उस टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर डॉट एट्रीब्यूट नेम और एस डॉट एट्रीब्यूट जो भी नाम होगा वो देंगे आप। इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सच एट्रीब्यूट्स फॉर दोज एट्रीब्यूट्स व्हिच अपीयर इन वन ऑफ द स्कीमा, यानी कि वो एट्रीब्यूट जो कॉमन नहीं है उनके लिए आपको प्रीफिक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपकी क्वेरी 5 आई, जिसमें आपको करना क्या है, डिपॉजिट और लोन का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। डिपॉजिट टेबल होगी और लोन टेबल होगी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। दिस विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट रिलेशन हैविंग 4 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स आपके डिपॉजिट टेबल से आ जाएंगे और 2 एट्रीब्यूट्स आपके लोन टेबल से आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट डॉट कस्टमर नेम, क्यों, क्योंकि कस्टमर नेम डिपॉजिट में भी है, अकाउंट नंबर लोन डॉट कस्टमर नेम, लोन में भी कस्टमर का नाम है, तो यहाँ पर आपने उसका प्रीफिक्स यूज करा टेबल का, और लोन नंबर को आपने ऐसे यूज कर लिया, अकाउंट नंबर को ऐसे यूज कर लिया, क्योंकि वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे। द रिजल्टेंट टेबल विल हैव 6 टपल्स एज शोन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी चीजें आ गई। फिर आता है आपका थीटा जॉइन। तो थीटा जॉइन देखिए क्या होता है कि आर थीटा ऑफ पी एस, पी यहाँ पर क्या है, प्रेडिकेट है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा प्रेडिकेट पर आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस पर, ठीक है। आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एस करेगा और उसमें सिग्मा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी आपने प्रेडिकेट दे रखा है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि थीटा ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो दिस ऑपरेशन इज यूज टू परफॉर्म जॉइन, जॉइन करने के लिए यूज करा जाता है थीटा जॉइन का, कहाँ पर, ऑन एट्रीब्यूट्स नॉट हैविंग द सेम नेम, जहाँ पर एट्रीब्यूट सेम नेम के नहीं होते हैं। जैसे जैसे देखिए आपकी एक टेबल है अकाउंट और दूसरी टेबल है ब्रांच, तो देखिए अकाउंट नंबर में AN BN है एट्रीब्यूट्स, और ब्रांच में आपकी बी नेम और BCT है। देखिए यहाँ पर नाम सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें थीटा जॉइन का यूज कर सकते हैं। जब आप थीटा जॉइन यूज करेंगे तो आपको ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा, अकाउंट थीटा जॉइन ब्रांच में आपने करा तो बी नेम BN इज इक्वल टू बी डॉट नेम, यहाँ पर आपने सिलेक्ट ऑपरेटर लगाया, ठीक है। अकाउंट और ब्रांच के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, जहां पर आपने प्रेडिकेट में दिया है BN, जो आपका आया है वो बी डॉट नेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आउटर जॉइन की बात करते हैं। तो आउटर जॉइन में देखिए क्या होता है कि जो चीजें नेचुरल जॉइन में पॉसिबल नहीं थी वो यहाँ पर हम लोग आउटर जॉइन में पॉसिबल होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन नेचुरल जॉइन द रिजल्टेंट आउटपुट रिलेशन कंटेन्स टपल्स, यानी कि जो नेचुरल जॉइन होता है उसमें आपकी जो रिजल्टेंट रिलेशन होता है वो कंटेन्स करता है टपल्स करस्पॉन्डिंग टू ओनली दोज टपल्स, यानी कि उन्हीं टपल्स को तो कंसीडर करता है जो कि कॉमन होते हैं, ऑफ इनपुट टपल्स विच सेटिस्फाई द इक्वलिटी क्राइटेरिया ऑन द वैल्यूज ऑफ देयर कॉमन एट्रीब्यूट। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपको इस तरह की हमेशा जरूरत पड़े, तो द इंफॉर्मेशन pertaining to other tuples of input relation does not appear in the output relation, ठीक है। तो इसके लिए आपको outer join का यूज करना पड़ता है, तब the outer operation enables to join such tuples also, ठीक है। जो ड्रॉबैक आपका नेचुरल जॉइन में था वो आउटर जॉइन उसको फुलफिल कर देता है। There are 3 types of outer join, और आउटर जॉइन आपके जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा तीनों में, द एट्रीब्यूट विद मिसिंग वैल्यूज, वो एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू मिसिंग होगी उनके लिए वो नल यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द एट्रीब्यूट्स विद मिसिंग वैल्यूज इन सम एट्रीब्यूट्स वुड कंटेन नल वैल्यूज इन दोज एट्रीब्यूट्स। द सिंबल्स फॉर द 3 आउटर जॉइंस आर, लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए आप इस तरह से यूज करेंगे,
राइट आउटर जॉइन के लिए इसका यूज करेंगे और फुल आउटर जॉइन के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो समझते हैं क्या होता है। जैसा कि आपने ये देखा कि आपकी दो टेबल है, कस्टमर रेजिडेंस है और आपका बैंक अकाउंट है, जिसमें आपने 3 फील्ड दे रखी हैं कस्टमर रेजिडेंस में और 3 फील्ड दे रखी हैं अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि नेम, सेक्टर और सिटी। और यहाँ पर भी आपका नेम, अकाउंट और ब्रांच है। अब अगर सपोज यहाँ पर आपने नेचुरल जॉइन का यूज किया होता तो देखिए अजय और विजय यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर अजय और विजय हैं, ठीक है, तो केवल इन्हीं का डेटा देगा, कॉमन एट्रीब्यूट्स है, जो बाकी हैं उनको छोड़ देगा, यानी कि राम का डेटा नहीं आएगा, शर्मा का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने नेचुरल जॉइन किया तो अजय और विजय का केवल डेटा दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर आपने लेफ्ट आउटर जॉइन करा तो देखिए लेफ्ट आउटर जॉइन में आपको लेफ्ट से देखना है कि अजय, विजय, राम इन तीनों का आएगा, उसके हिसाब से बाकी का जो होगा राइट में उसको नल कर देगा। तो देखिए लेफ्ट आउटर जॉइन में आपने अजय, विजय, राम का तो था, लेकिन इनका तो अकाउंट और ये सब ब्रांच में हमारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसके आगे नल कर दिया। अगर ये चीज राइट में करेंगे तो राइट का डेटा से कंसीडर करेगा, ठीक है, राइट से करेगा, और फिर लेफ्ट में जो भी डेटा नहीं होगा उसके आगे नल कर देगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें अकाउंट नंबर को देखेगा राइट से, ठीक है, अकाउंट नंबर की सारी इंफॉर्मेशन तीनों की भरी, लेकिन जो शर्मा जी थे उनकी सेक्टर और सिटी डिसाइड नहीं था तो उनके आगे नल कर दिया। और फुल आउटर जॉइन में फुल ले लेगा, ठीक है, फुल आउटर जॉइन में जिन जिन की वैल्यू लेफ्ट और राइट में नहीं थी उनको हमें फुल जॉइन कर देगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।